आज मैं आपको बताता हूँ पितृदोष के बारे में। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि पितर हमें क्यों सताते हैं, जबकि जीते जी वो हमें तंग नहीं करते, तो मृत्यु के बाद क्यों कष्ट देते हैं। पितर स्वयं कष्ट नहीं देते, लेकिन जब उनका अंतिम क्रियाक्रम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान विधि पूर्वक नहीं होता, शास्त्र के अनुसार नहीं होता, तो उनकी आत्मा अतृप्त रहती है, जिस कारण वो आपको संकेत देते हैं, जिसके कारण जीवन में बार बार हर काम में रुकावट, मानसिक अशांति, परिवार में कलह, कैरियर में बाधा जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कई बार कुछ खास चीज़ें जैसे अकाल मृत्यु, दुर्घटना या बिना कारण हुई मृत्यु में आत्मा अतृप्त होकर प्रेत रूप में आर्थिक कष्ट देती है। इसलिए पितरों की शांति हेतु विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक है। पितृ प्रसन्न, जीवन सुख में रहता है। इसलिए पिंडदान करते रहना चाहिए, श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए और पितरों को तर्पण करने। हर महीने में अमावस्या आती है, तो अमावस्या में पितरों को निमित्त होती है, तो उसमें आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तांबे के लोटे में जल भर के, थोड़े से काले तिल डाल के और कुशा डाल के और 1 रुपये का सिक्का डाल के पितरों को जल अर्पित कीजिए और उनके नाम पर किसी ब्राह्मण को या गरीब को अन्नदान दीजिए, भोजन करवाइए। अपने घर बुला के कीजिए, या मंदिर में दान दे आइए, या किसी कुष्ठ आश्रम में या कोई रोग स्थान में। यहाँ पर ऐसे लाचार व्यक्ति हों जिनको अन्न की कमी हो, जिनका कोई अन्न का प्रबंध ना हो, तो वहाँ पर देंगे तो पितर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी ज़िंदगी में रास्ते खुलते हैं। और अधिक रोचक जानकारियों के लिए 9306542615 9306542615 आप गया जी जाके, या पुष्करनाथ मंदिर राजस्थान में, या देवीगढ़ के पास पे हेवा है, वहाँ पर भी जाके अपने पितरों के निमित्त शांति करवा सकते हैं और पिंडदान कर सकते हैं। हरिद्वार और इलाहाबाद में भी पिंडदान होता है, वहाँ पर भी जाकर आप पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान कर सकते हो, जिससे कि पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।